बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम नए बाब का आगाज़ करेंगे और नई किताब का आगाज़ करेंगे। किताबुल मवाक़ीतुस्सलात, यानी नमाज़ों के औक़ात के हवाले से बुखारी शरीफ में जो अहादीस आई हैं उनको हम मुताला करेंगे। और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 325 है और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 521 है। अन अबी मसूदिन अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु दखल अलल मुगीरत इब्न शुअबत वक़द अख़्ख़र अस्सलात यौमन व हुवा बिल इराक़ फ़क़ाल मा हाज़ा या मुगीरत अलैस क़द अलिमत अन्न जिब्रील नज़ल फ़सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा 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 क़ाल बिहाज़ा उमिरतु। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे एक दिन जब वो इराक़ में थे तो नमाज में कुछ ताख़ीर हो गई। तो हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि ए मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुमने ये क्या किया? क्या आपको मालूम नहीं कि एक दिन जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी नमाज के वक्त वो आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। फिर तीसरी नमाज के वक्त वो आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। फिर चौथी नमाज का वक्त हुआ तो वो फिर आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी और साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। और फिर पाँचवीं नमाज का जब वक्त हुआ तो जिब्राईल अमीन ने नमाज़ पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसका हुक्म दिया गया था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म था कि मैं जिब्राईल अमीन की इक्तदा में नमाज को अदा करूं। और जिब्राईल अमीन चूँकि नमाज़ों के औकात बताने के लिए आए थे और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि एक दिन जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी नमाज़ें, और फिर इसी तरीके से दोबारा वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर वक्त में नमाज़ें पढ़ाईं। तो यानी नमाज़ों का अव्वल वक्त और नमाज़ों का आखिर वक्त जो है वो जिब्राईल अमीन ने हमें बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी इक्तदा में नमाज़ पढ़ी। इस हदीस में आता है कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन नमाज को मुअख्खर कर दिया, जबकि बुखारी शरीफ की दूसरी एक रवायत में आता है कि उन्होंने असर की नमाज को मुअख्खर कर दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में थोड़ी सी ये कमज़ोरी जो गवर्नर थे उनके अंदर ये पैदा हो गई थी। मसलन वलीद के बारे में आता है कि वो नमाज को मुअख्खर कर देता था और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर बड़ी ताकीद करते थे। इसी तरह अता ने कहा है कि एक जुम्मे में वलीद ने जुम्मे को इतना मुअख्खर कर दिया कि मगरिब के करीब करीब तक जो है ना वक्त पहुँच गया। तो इसी तरह हज्जाज के बारे में आता है, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में, कि वो भी इसी तरीके से नमाज़ों को मुअख्खर कर देता था। इसी तरीके से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनसे भी एक नमाज जो है वो मुअख्खर हो गई और वो वाज़ व नसीहत कर रहे थे और इसी तरीके से जो है ना असर की नमाज उनसे मुअख्खर हो गई। तो उस पर हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर उनको यही हदीस सुनाई और पूरी सनद के साथ। तो इस पे बड़ा उनको ताज्जुब हुआ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद जिब्राईल अमीन ने आके
इमामत करवाई और उसके बाद जब उनके सामने ये रवायत आ गई तो उसके बाद से कभी उनसे नमाज में ताख़ीर नहीं हुई। और वो मुहद्दिसीन ने इस पर भी लिखा है कि ये नमाज भी जो है गुरूब आफ्ताब तक नहीं चली गई थी, बल्कि मुस्तहब वक्त जो है उससे थोड़ी सी मुअख्खर हो गई थी उनसे। तो इस पर भी जो है ना, इससे ये अंदाज़ा होता है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो नमाज मुअख्खर हुई तो उस पर अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताकीद की। और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो उनकी इस्लाह करते थे अपने गवर्नरों की। और फिर इसी तरीके से यानी जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है तो उस पर हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जो है ना ताकीद की। तो इस तरीके से यानी यानी जाबिर हुक्मरानों के सामने भी कलमा हक कहना, ये सहाबा इकराम और ताबीन और तबा ताबीन की एक रवायत थी कि वो खड़े हो जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उनको सुनाते थे। इस हदीस से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सूरह निसा की आयत नंबर 103 को लेकर आए हैं। उसमें फरमाया कि इन्ना स्वलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता, कि बेशक मोमिनीन पे नमाज मुकर्ररा औकात में फ़र्ज़ की गई है। तो मवक्कतहू का मतलब है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर नमाज का यानी फ़र्ज़ होना, वक्त का मुकर्रर होना और उसके अंदर नमाज को अदा करना। मवक्कत यानी मवाक़ीत जो है ना इसी उसी की जमा है। इस किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई 41 उन्वानात कायम किए हैं, जिसमें नमाज के औकात के हवाले से उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत, और फिर इसी तरह नमाज को कफ़ारा सय्यात जो है ना उन्होंने करार दिया। और नमाज में अगर ताख़ीर हो जाए या कज़ा हो जाए तो उसको कैसे अदा करना है, तो नमाज के आदाब और शराइत और उसके लवाज़मात को इसमें बहस किया है, बहस में लाए हैं। और 117 अहादीस जो है ना इस किताब के अंदर उन्होंने बयान किए। इनमें से जो असल अहादीस है वो 48 हैं और 69 अहादीस जो है ना वो मुकर्रर आई हैं, यानी यही 48 अहादीस जो है बार बार तकरार के साथ आई हैं। इन अहादीस में से 13 अहादीस को छोड़ के बाकी तमाम अहादीस इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर भी उनका तस्करा किया है। ये जो मंदरज वाला हमने अभी आयत हमने मुताला की और पढ़ी, इसमें दो बातों का जो है ना तस्करा किया गया है कि एक तो अहले ईमान के ऊपर नमाज को फ़र्ज़ किया गया है, और ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे गए तो 50 से जो है ना कम होकर फिर ये नमाज़ें 5 हो गई, और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दरअसल ये 50 ही है। अगर एक आदमी एक नमाज़ पढ़ता है तो उसके बदले में 10 नमाज़ों का उसको सवाब मिलेगा, तो ये 50 ही है। और दूसरी बात यहाँ पर यह फरमाई कि उसको पाबंदी है वक्त के साथ, वक्त के अंदर पढ़ना है, यानी उसके अव्वल वक्त से लेकर आखिर वक्त के दरमियान किसी वक्त भी जो है ना उस नमाज को पढ़ा जा सकता है। तो अव्वल वक्त भी बता दिया गया और आखिर वक्त भी बता दिया गया, तो वक्त की पाबंदी जो है ना उसके साथ लाजिम है। अहादीस में है कि जिब्राइल अमीन आए और एक दिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई और एक दिन आखिर वक्त में नमाजें पढ़ाई। तो इस तरीके से जो है ना पूरे औकात जो है ना मालूम हो गए। और गर्मियों के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ना ज़ोहर की नमाज को थोड़ा ताकीद करके यानी ताख़ीर करके नमाज पढ़ते थे। और इसी तरह से ये भी मसनून है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज को थोड़ा ताख़ीर करके नमाज पढ़ते थे। तो इस तरीके से यानी मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान जो इख्तलाफ है नमाज़ों के औकात के अंदर, वो दरअसल अफजलियत के हवाले से है, औला और गैर औला के हवाले से है। ये नहीं है कि इस पे तो बहरहाल तमाम मसालिक जो है ना मुत्तफिक हैं कि कोई मसलक भी ऐसा नहीं है कि जो नमाज को जो है ना नाकिस वक्त के अंदर जो है ना नमाज को पढ़ता हो। तो ये औला और गैर औला अफजलियत और गैर अफजलियत की बात है कि उसका अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए या दरमियान में या आखिर वक्त में पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज के बारे में जो है ना बाज़ मसालिक का ये मसलक है कि वो अव्वल वक्त में उसको पढ़ते हैं और बाज़ उसको थोड़ा सा ताख़ीर करके जो है ना ये थोड़ा सा रोशनी में उसको पढ़ते हैं। तो इस हदीस में ये बात भी आई कि जिब्राइल अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत करवाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुक्तदी थे। तो क्या इससे ये बात साबित होती है कि जिब्राइल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अफजल थे? इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे 2 नमाज़ें पढ़ी। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है
रवायात के अंदर मिलता है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे भी नमाज अदा की। तो ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे बाप जो है अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़े, या फिर उस्ताद जो है ना शागिर्द के पीछे नमाज पढ़े, तो बाप और उस्ताद से शागिर्द और बेटा जो है ना वो अफजल नहीं हो जाते। इसी तरीके से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अफजल हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनके मुक्तदी हो गए, बल्कि उनकी अफजलियत अपनी जगह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा अपनी जगह पर है। तो इसी तरीके से जो है ना जो यानी फरिश्तों के जो सरदार हैं जिब्राइल अमीन, तो उनका मुकाम और मर्तबा अपनी जगह पर, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल खल्क हैं, यानी तमाम इंसानियत में और पूरी कायनात उनके लिए बनाई गई और तमाम अम्बिया के सरदार हैं और अफजलुल बशर हैं। तो इस लिहाज से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुकाम और मर्तबा है। और अलबत्ता जिब्राइल अमीन के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी, तो इसका मतलब यह है कि यानी जिब्राइल अमीन ने जो है ना उनको अवकात बता दिए कि अफजल अवकात कौन से हैं, अव्वल अवकात कौन से हैं नमाजों के, और आखिर जो है अवकात हैं वो कौन से हैं। इसी तरीके से जो है ना जिब्राइल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा कुरान मजीद सुनते थे रमज़ान के अंदर आके, और तो इस तरीके से यानी उनका मुकाम अपनी जगह पर है। तो इससे ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा अपनी जगह पर है। तो इस लिहाज से जो है ना नमाज़ों के औकात हमें बता दिए हैं। तो नमाज़ों के औकात में जो है ना ताख़ीर जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, नमाज़ों को क़ज़ा होने से बचाना चाहिए, नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर नमाज को अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है और नमाज को जो है ना मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करार दिया है। तो इस लिहाज से जो है ना हमें चाहिए कि हम अपने घरों में नमाज का अहतमाम करें, अपने ख़ानदानों में, बच्चों में, घरों बच्चियों में और घर वालों में जो है ना उनको बार बार ताकीद करें। तो ज़ाहिर है इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में यही आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करने वालों में से थे। तो इसी तरह तमाम अम्बिया का ये यानी सुन्नत है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि यानी सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा किया करें, ताकि घर में जो है ना एक नमाज का माहौल जो है ना वो पैदा हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज़ों की हिफाजत जो है ना करना सिखाए और नमाज़ों की रूहानियत जो है वो हमारे अंदर पैदा हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।